उसके बाद ये मॉडल असाइन किया गया था, तो ये मॉडल तो आसान सा था, लेकिन बस पर्पस था कि इसमें जो है वो 3D कर्व का जो है थोड़ा एप्लीकेशन कर लें। तो इसको जो है वो जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें इसको जो है वो बेशक फ्रेश मॉडल जो है वो एक न्यू पार्ट ओपन कर लेते हैं और इसको जो है वो मॉडल 2A कह देते हैं और इसमें सारी प्लेन्स जो है वो शो कर लेते हैं जो कि मैंने ऑफ़ की थी। और इसको जो है वो देखते हैं तो हम यहाँ से यानी इसको हम डेटम कर्व थ्रू पॉइंट्स ही बना लेते हैं। तो हम एक ये पॉइंट जनरेट कर लेते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, और इनके कोऑर्डिनेट्स वगैरह जो है वो हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो बाकी जो है उसको देखते हैं। हम यहाँ से चलते हैं पॉइंट्स के पे सॉरी ऑफसेट कोऑर्डिनेट सिस्टम में रेफरेंस के तौर पे ये सिलेक्ट कर लेते हैं। ये पॉइंट के जो है वो हम थोड़े लॉजिकल नाम रख लेते हैं कि ये जो है वो इसका ये यहाँ पे इस पॉइंट का जो है वो कोई नाम नहीं है, लेकिन तो जहाँ पे पॉइंट के जो है वो चले फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस पॉइंट को जो है वो हम पॉइंट ज़ीरो से ये लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको पॉइंट जो है वो चले ए कह देते हैं। तो पॉइंट ए जो है ओरिजिन है। उसके बाद पॉइंट ओ जो है उसके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं क्या सूरत हाल है। पॉइंट ओ जो है, अच्छा इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम उसने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो हम इसमें बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो ले लेते हैं। चले फॉर एग्ज़ाम्पल हमने चूँकि ओरिजिन पे यहाँ पे पॉइंट जो है वो इसको जो है वो इसका नाम पॉइंट ओ रख लिया उसने, ये पॉइंट ओ है तो ये ओरिजिन है। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो इसका जो नीचे वाला जो पॉइंट है इसको हम कह देते हैं पॉइंट जो है वो ए कह देते हैं इसको, और इसकी जो है वो यानी कि जो कोऑर्डिनेट बन रहा है वो नेगेटिव जो है। अच्छा हमारा ये जो है वो वाई इस तरफ है और एक्स हमारा ये जिस डायरेक्शन में जी है सिस्टम सॉफ्टवेयर का इसमें डायरेक्शन में जी है और इधर एक्स है। तो अब हमारी जो कि डाउनवर्ड चल रहे हैं तो हमारे कोऑर्डिनेट के लिहाज से वो आ जाएगा अच्छा नीचे जो है डिस्टेंस उसको डायमेंशन भी नहीं किया हुआ उसने, बल्कि ये जो ये डायमेंशन आ गई। तो हम इतनी अज्यूम कर लेते हैं कि डाउनवर्ड्स जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जैसे 1.5 है तो नीचे जो है फॉर एग्ज़ाम्पल हम 1.5 ही अज्यूम कर लेते हैं। तो यानी कि ये आ जाएगा -1.5, तो ये -1.5 आ जाएगा। उसके बाद हम जो है ये वाला पॉइंट ये बना लेते हैं, एक पॉइंट नंबर 3 बना लेते हैं कि ये पॉइंट जो है वो इससे ये 2 मीटर है और बिल्कुल एक्स के ऊपर है। तो ये चूँकि हमारा एक्स इस तरफ है तो ये एक्स की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। तो तीसरे पॉइंट को जो है वो हम फॉर एग्ज़ाम्पल पॉइंट जो है वो बी कह देते हैं और ये जो है इधर एक्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -2 +2, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये उस पर आ जाएगा और अब जो है वो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट को जो है वो हम सी कह देते हैं। तो इस वाले पॉइंट को हम फॉर एग्ज़ाम्पल सी कह देते हैं। तो इसके जो है कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे कि एक्स जो है वो 2 और वाई आ जाएगा 1.5। तो x जो है वो 2 और y आ जाएगा 1.5। तो सॉरी ये जो है वो पॉइंट बन गया, इस पॉइंट पर आ गया और आगे आखिरी ये पॉइंट जो है वो p उसको जो है उसने बोला है या। तो हम इस पॉइंट को ये जो जहाँ पे डिस्क का ये सेंटर है तो इस पॉइंट के जो है वो कोऑर्डिनेट्स जो है वो हम देख लेते हैं। तो ये जो है पॉइंट सी आ गया। उसके बाद पॉइंट जो है वो इसको चले पी ही कह देते हैं क्योंकि वो डिस्क पर जो है उधर मौजूद है। तो पॉइंट पी के जो है वो कोऑर्डिनेट उसी तरीके से चूँकि ये एक्स पी उसी तरीके से 2 है और वाई जो है वो उसी तरीके से 1.5 है।
तो उसके बाद जो है वो जी डायरेक्शन में जो है वो माइनस, क्योंकि जी अब इस तरफ पॉजिटिव था तो -0.5 जी कह देते हैं, तो जी जो है वो -0.5। तो ये जो है वो पॉइंट्स लगा दिए। अब हम इन पॉइंट्स को जो है वो ऑर्डरली जो है वो थ्रू कर्व जो है वो कनेक्ट कर लेंगे। अब हम डेटम कर्व थ्रू जो है वो पॉइंट्स पे चलते हैं और हम बड़ी तरतीब के साथ जो है वो इसको इसके साथ मिला देते हैं। साथ ही हमने स्ट्रेट लाइन ऑप्शन यूज़ कर लेना है, फिर इधर जो है वो इस पॉइंट के साथ मिला देते हैं। स्ट्रेट लाइन ऑप्शन जो है वो यूज़ रखना है, ये इस तरह से और इधर ये ऐसे, तो ये जो है चारों पॉइंट मिला के स्ट्रेट लाइन ऑप्शन होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फर्दर जो है कोई यहाँ पे जो है वो कोई थोड़ा फिलेट टाइप और राउंड जो है वो दिए हुए हैं, तो हम ये इसमें जो है वो ये काम कर सकते हैं कि जो पॉइंट 1 है और इसमें जो है वो अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे पॉइंट 1 था, तो ये जो पॉइंट 2 था तो इसमें हम यहाँ पे ऐड फिलेट अगर ऐड करें तो इस जगह पे हम मुनासिब फिलेट जो है वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो हम अटैम्प्ट करते हैं 0.05 चेक करते हैं, तो इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं कितना है। ये हम 0.1 कर लेते हैं ताकि वो जो है वो हमें उसमें जैसे कर्व में नज़र आ रहा है वो नज़र, हम इसको 0.1 कर देते हैं और एक दफ़ा जो है वो यहाँ पे चेक करते हैं क्या इस व्यू में नज़र आ रहा है, तो हम थोड़ा और बेहतर कर लेते हैं 0.2 कर लेते हैं रेडियस फॉर एग्ज़ाम्पल ताकि वो नज़र आए। 0.2 चेक करते हैं तो 0.2 इज़ दैट लुक्स जो है वो अप्रोप्रिएट, और बल्कि 0.2 0.3 चेक कर लेते हैं और बेहतर 0.3 एक मिनट। पॉइंट 3 जो है वो इसको कर लेते हैं और उसके बाद हम उसमें चलते हैं प्लेसमेंट में। ये जो 0.3 था तो उसके बाद पॉइंट जो है वो यहाँ पे ऐड करते हैं, तो यहाँ पे भी सेम 0.3 जो है वो बना लेते हैं। फिर इसी तरीके से 0.4 पे अगर चलते हैं तो इसमें जो है वो अगर ऐड फिलेट करते हैं तो इसमें जो है वो इसमें फिलेट की वैल्यू थोड़ी कम कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है वो 0.2 कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि सेम जो है वो फिलेट हो, लेकिन तो ये जो है ये 0.4 पे जो फिलेट है वो 0.2 कर देते हैं और जो 0.3 पे था इसको तो 0.3 जो है वो सारे 0.3 हो रहे हैं। हाँ, ये ग्रुप विद इक्वल इसको जो है वो अनचेक करते हैं ना, तो हम ये जो 0.2 था इसको जो है फॉर 0.3 ठीक है, ये 0.3 ठीक है, तो इसको 0.4 को जो है वो 0.2 करना है, इसको ग्रुप नहीं करना 0.2, तो इसको इंडिपेंडेंट जो रखना है। तो ये अब इंडिपेंडेंट हो गया, तो इसको जो है ओके करते हैं। तो इस तरीके से ये कर्व जो है वो जनरेट हो गया। अब हम इसको जो है वो सिंपली स्वीप करते हैं और स्वीप में इसी तरीके से जो है वो सेक्शन करते हैं यहाँ से, और जितने मुनासिब जो है वो रेडियस को जो है वो एस्टिमेट कर लेते हैं पाइप का जो है इस व्यू में, तो ये इतना मुनासिब है। इसको हम रेडियस को जो है ना वो हम कम करते हैं, ये मुनासिब है, ये मुनासिब है। तो अब हम इसको ये चीज़ जो है इस वे में उसका व्यू थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए जो है वो हमारा मॉडल थोड़ा डिफरेंट है। अदरवाइज डायमेंशन जो बिल्कुल ये 0.5 है, 1.5 है, और ये
और उसमें अब हम जो है वो डिस्क जनरेट कर लेते हैं कि हम स्केच जो है वो कमांड यूज़ करके अब हम फॉर एग्जांपल इस फेस पे फेस है, इस पे हम ये करते हैं कि हम एक सर्कल जो है वो जनरेट कर लेते हैं जो डिस्क के मुनासिब जो है वो साइज़ का है। तो इसको जो है फॉर एग्जांपल अभी एक्सट्रूड करके चेक करते हैं। तो ये इसके ये जो 0.2 या 0.3 मुनासिब है। तो इस तरीके से ये जो है डिस्क जो है जनरेट हो। तो अब ये जो है वो मॉडल जनरेट हो गया। इसको हम रिफाइन करके जो है वो देख लेते हैं। सारे जो है वो यहाँ से हम फॉर एग्जांपल इसको जो है वो शेडिंग के साथ देख लेते हैं। तो हैंस जो है वो ये मॉडल इस तरीके से बन गया। फर्दर और हम इसमें ये सपोर्ट भी बना सकते हैं, ये वेक्टर हम दोनों चाहें तो ये भी बना सकते हैं। इनको बनाने की जो है वो अटैम्प्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अब हम एक्सट्रूड करके फॉर एग्जांपल हम क्या इसका ये जो है ये वाला फेस बॉटम सिलेक्ट करते हैं और इसको जो है वो हम फॉर एग्जांपल चलें प्रोजेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पूरा लूप भी प्रोजेक्ट कर लेते हैं। ये प्रोजेक्ट हो गया और उसके बाद हम इसको ओके करते हैं और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे थिकन स्केच करते हैं और इसकी डायरेक्शन जो है वो सारी आउटवर्ड्स कर देते हैं। मटेरियल रिमूव नहीं करना यहाँ पे इस तरीके से। और अब हम देखते हैं कि इसकी जो है वो डेप्थ थोड़ी कम कर लेते हैं। पॉइंट जो है वो जैसे 0.05 है ये मुनासिब है, ये करते हैं। और इसकी जो थिकनेस है ये बढ़ा लेते हैं, 0.05 कर लेते हैं। ये इस तरीके से जैसे मॉडल है वैसे उस तरीके से इसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये है 0.05 है, 0.07 कर लेते हैं, 0.07। और इसी तरीके से ये जो भी मुनासिब डेप्थ भी अगर चेंज करना चाहते हैं तो इसको भी जो है वो हम 0.07 कर लेते हैं, 0.07 कर लेते हैं। और ये जो है इसको 9 कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से ये जो है वो आ जाएगा। थिकन फीचर भी जो है वो यूज़ हो गई। इस वीडियो में वो क्लियर नज़र आना चाहिए तो उसकी हम डायमेंशन चाहे थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं x2 की, यानी इसको जो है वो आई थिंक 0.1 आना 0.15 कर लेते हैं। और इसकी भी जो थिकनेस है इसको जो है वो 0.1 कर लेते हैं, 0.1। तो ये इस तरीके से ये बन गया। अब फर्दर जो है वो अगर हम इसमें सर्कुलरली जो है वो हम ये वाला एरो साइन जनरेट कर लेते हैं। तो सिंपल रिवॉल्व कमांड से हम फॉर एग्जांपल अगर फ्रंट प्लेन सिलेक्ट कर लें तो उससे भी जो है वो हम इसको जनरेट कर सकते हैं। जस्ट स्केच व्यू हो जाए और जस्ट जो है वो बेशक आप सॉरी इसमें ये
इसको सिंपली जो है वो हम रिवॉल्व कर लेते हैं इसके अबाउट। बाकी जो है वो हम इसको और मुनासिब जो है वो चाहे तो स्केच को जो है थोड़ा जस्ट रेंडमली मॉडिफाई करके और बेहतर कर लेते हैं जैसे मुनासिब लगे। इसको ओके करते हैं तो इस तरीके से ये आ गया। उसके बाद ये सर्कुलर एरे है, इसको भी जो है बनाने की जो है वो अटैम्प्ट कर लेते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल इस जगह पे हम एक प्लेन इंसर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यानी डेटम प्लेन फॉर एग्जांपल इसमें ये इंसर्ट करते हैं यहाँ से ये इसके पैरेलल फॉर एग्जांपल या कोई भी प्लेन पैरेलल, तो जिस जगह पे जो मुनासिब है यहाँ पे हमें फॉर एग्जांपल इसको अगर फ्रंट ये चूँकि इधर इसके तकरीबन ये सेंटर में है, तो यहाँ पे तकरीबन सेंटर में ये प्लेन जो है वो इंसर्ट कर दीजिए इस जगह पे। इसी के ऊपर जो है वो हम इसमें स्केच करते हैं और स्केच करके हम इसमें फॉर एग्जांपल हम सिंपल आर्क से बना सकते हैं, 3 पॉइंट आर्क से ही। तो ये ऐसे अंदाजे से जस्ट कॉन्स्टेंट नहीं लगने देना, इस पर कोशिश करें। तो ये अप्रॉक्सीमेटली एक तरह का जो है वो वेक्टर है, ऐसे कोई बंदा जस्ट अप्रॉक्सीमेट करना है। तो ये है, इसको जो है वो थोड़ा इसमें चेक करें। ये बिल्कुल जिस तरह से उधर मौजूद है उस तरीके से हम बनाने की कोशिश जो है वो करेंगे। जस्ट जो है वो सिंपल स्वीप कर सकते हैं। स्वीप में ये सेक्शन और यहाँ पे जो है वो उसी तरीके से एक मुनासिब सा जो है सर्कल बना लेते हैं। ये है, बाकी इसको जो है वो हम थोड़ा स्केच को जो है वो ठीक करते हैं। तो ये आ जाएगा। इसका जो है वो थोड़ा स्केच के जो जो आप स्वीप बनाई है उसका सेक्शन थोड़ा चेंज करते हैं। स्वीप में जो सेक्शन बनाया था हमने, सेक्शन को थोड़ा थिनर कर देते हैं इस तरीके से। ये चीज़ आ गई। अब फर्दर मोर इसमें जो है वो ये शॉर्ट टिप जो है वो ये बनानी है, तो इसको हम इस पे ब्लेंड या स्वेप्ट ब्लेंड जो है वो हम इसमें लगा सकते हैं। तो ब्लेंड जो है उसको अटेम्प्ट करते हैं। ब्लेंड कमांड, और ब्लेंड में ये जो है वो कह रहा है सिलेक्ट सेक्शन, तो स्केच सेक्शंस हम करते हैं जनाब। इसका जो ये वाला फेस है इसको सिलेक्ट करते हैं, ये वाला फेस
इसको डिफाइन करते हैं यानी इस फेस पे, और अब हम इसमें फॉर एग्जांपल चले खुद ही सर्कल जो है वो जनरेट कर लेते हैं। अगर हम इसको तरीके से ये, और दूसरा जो सेक्शन है इससे ऑफसेट जो है वो 0.13 कह रहा है, तो अभी इसको चेक कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो हम इसमें कम कर लेंगे। इसी पर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस पर स्केच करते हैं, तो इस पर जो स्केच जब हम करते हैं तो इसमें जो है वो चेक करते हैं, यहाँ से थोड़ी शेडिंग कर लेते हैं। शेडिंग में यानी कि इससे जो है वो आगे 1.3 है, तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन पॉइंट जो है वो लगा सकते हैं। तो ये जो पॉइंट आया है नंबर 2 है, और 3 नहीं, पॉइंट जो है वो 3 कर ले यहाँ तक बस सफिशेंट है, बल्कि ये भी ज़्यादा है। इसको हम जो है 0.1 ही कर लेते हैं। 0.1 0.1 में हम यहाँ पे जो है वो क्या, तो इस तरीके से ये भी जो है वो जनरेट हो गया। बाकी जो है वो स्केच या स्वीप जो हमने बनाई थी, इसमें अगर चाहें तो इसका कुछ डायमीटर और इंक्रीज कर लेते हैं। जी, तो हैंस जो है वो ये मॉडल कंप्लीट हो गया। बाकी जो है वो इसमें कोई ख़ास ऐसी बात नहीं है। तीर का निशान भी लगाया जा सकता है बिल्कुल इसी तरीके से जैसे वो जो है वो बनाया है। तो इसको भी बना लेते हैं थोड़ी जस्ट। तो ये ऐसे लगता है कि जैसे इसका ये जो फार फेस है बैक एंड वाला, बैकग्राउंड वाला, उस फेस पे ऊपर साथ ये कोइंसिडेंट है। तो हम जो है फॉर एग्जांपल स्केच करते हैं जो है वो ये वाला फेस पे, और इस पे जो है उसी तरीके से जो है वो हम ये 3 पॉइंट जो है वो आर की जनरेट कर लेते हैं मुनासिब साइज की ये। और उसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसको स्वीप करते हैं। स्वीप करके हम इसमें से स्केच करते हैं, तो उसी तरीके से जो है वो सर्कुलरली इसको हम जो है तरीके से बस इसका थोड़ा साइज जो है वो कम कर लेते हैं। तो ये ओके हुआ। अब बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी जो है वो हमने स्वेप ब्लेंड कमांड यूज़ कर सकते हैं, ब्लेंड। और ब्लेंड के लिए जो है स्केच सेक्शन स्केच करना है हमने डिफाइन करके, और अब हमने किस पे सामने ला के ये फेस जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ये फेस सिलेक्ट करके
तो इसको उसी तरीके से जो है वो हम प्रोजेक्ट कर लेते हैं, लूप को प्रोजेक्ट कर लेते हैं, सारे लूप को ये लूप को करके इसको हम लूप को बेशक ऑफसेट भी थोड़ा सा कर देते हैं, लूप को हम सीधा लूप ही ऑफसेट कर देते हैं, इस लूप को सिलेक्ट करते हैं और फॉर एग्जांपल -0.05 कर देते हैं आउटसाइड, तो इसको बाद में चेंज भी किया जा सकता है। और ये अंदर वाला जो है जो ऑफसेट किया था इसको हम चाहें तो डिलीट कर देते हैं टर्न बटन सिलेक्शन करके, तो इसको जो है हम सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं और ये ओके हो गया। और उसके बाद उसी तरीके से ये भी जो है वो 0.02 जो है वो डिस्टेंस ले लेते हैं और इससे थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, 0.05 ले लेते हैं, 0.5। और इस पे जब स्केच करते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से हम कंस्ट्रक्शन पॉइंट ये है वो ये एक लगा लेते हैं जो है मुनासिब जो है वो डिस्टेंस पे, इसको ओके करते हैं, तो ये जो है इस तरीके से ये बन जाएगा। ब्लेंड में जो है जो सेकंड पॉइंट है सेक्शन का, अगर उसका जो है वो यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस जो है वो चेंज करें, 0.1 कर लें तो और बेहतर हो जाएगा। इस तरीके से